थिंक लाइक अ लॉयर एंड नॉट लाइक अ फिलोसोफर। फिलोसोफर के जैसे सोचना नहीं है, वकील के जैसे सोचना है। आप वकील हो, वकील के जैसे सोचो और वकील के जैसे बोलो। मेरे यंग वकील दोस्तों के लिए इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, जो कि हमारे देश के जाने माने सीनियर एडवोकेट फली नरीमन साहब इनकी किताब पर आधारित है, जिस किताब का नाम है बिफोर मेमोरी फेड्स। अब इस किताब में चैप्टर नंबर 5 में फली नरीमन साहब ने यंग वकीलों को कुछ सुझाव दिए हैं, नसीहतें दी है, वो मैं इस वीडियो सीरीज़ द्वारा आप तक पहुंचा रहा हूं। तो वो सीरीज़ में आज का ये दूसरा वीडियो है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात, आपके जो भी ओपिनियंस हो, जो भी कंक्लूजन्स हो, जो भी एडवाइस हो जो क्लाइंट को आप देते हैं, वो हमेशा ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल रखें, यानी कि प्रामाणिक और जवाबदेही इस तरह के आपके एडवाइजेज या ओपिनियंस रहें। कोई भी केस आप तभी करें जब आपके पास या आपके क्लाइंट के पास वो केस करने के लिए सपोर्टिंग अच्छी तरह का एविडेंस उपलब्ध है, तब तक आप कोई केस ना करें। हाँ, इस नसीहत का एक अपवाद हो सकता है, और वो ये कि आपने अपना प्रामाणिक एडवाइस देने के बावजूद भी, यानी कि आपने क्लाइंट को यह स्पष्ट कल्पना देने के बावजूद भी कि उसकी केस में उतने मेरिट्स नहीं है जिसकी वजह से वो केस जीतेगा, इसके बावजूद भी अगर क्लाइंट फिर भी कोई चांस लेकर देखना चाहता है कोर्ट में, तो आप फिर तब उसकी केस करें, मगर आपके ओपिनियंस हमेशा उसे ऑनेस्टली और रिस्पॉन्सिबली दिए हुए होने चाहिए। देखिए, अपने अनुभव से भी मैं एक बात बताता हूँ कि कई बार कई सारे मामलों में क्लाइंट का नसीब भी काम कर जाता है। कई बार होता है कि हमें बहुत अच्छी नहीं लगने वाली केस में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव, थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिलीफ क्लाइंट को मिल ही जाता है, जिससे क्लाइंट का समाधान हो जाता है। तो वो भी एक फैक्टर काम करता है। अर्थात ये सब बताने का मेरा ये मतलब नहीं कि केवल वो नसीब वाले फैक्टर की वजह से भी आप जिस केस में कोई मेरिट्स नहीं वो केस करें ही, ऐसा मैं नहीं सलाह देना चाहता। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जैसे कि नरीमन साहब ने बताया है, सबसे पहले हमें हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन और एडवाइस क्लाइंट को देना है, और तब तक केस नहीं करनी है जब तक कि उस केस में सपोर्टिंग एविडेंस ना मिले। और केस तभी करना है, उसके लिए एक अपवाद ये है कि जब क्लाइंट ये आपका ओपिनियन सुनने के बावजूद भी कहे कि साहब फिर भी एक बार मेरी केस आप करके देखिए, चाहे रिज़ल्ट जो कुछ भी हो। दूसरी बात, अच्छे वकील हमेशा अपने आप को रिलेवेंट लॉ से और रिलेवेंट केस लॉ से वाकिफ़ रखते हैं, एक्वेंट करते हैं। जो कुछ एक्ट्स होंगे या केस लॉज होगा, वो केस को रिलेटेड जो है उनके बारे में वो पूरा जानकारी रखते हैं, जान लेते हैं। और अच्छा एडवोकेट अपने केस की फैक्ट्स को जब लॉ अप्लाई करता है तो देखता है कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है, कहाँ केस जा रही। सो अच्छी एडवोकेसी इसमें है कि फैक्ट्स जो है उनको लॉ अप्लाई करें। अब नरीमन साहब यहाँ बताना चाहते हैं कि कई सारे वकील उन्होंने देखे जो कि केस लॉ में अपने फैक्ट्स को फिट करना चाहते हैं और करते हैं। तो नरीमन साहब कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ना करें, ये उल्टी बात हो गई। लॉ में फैक्ट्स को फिट करना ये गलत है। आपको क्या करना है, फैक्ट्स को लॉ अप्लाई करना है। फैक्ट्स नहीं बदलेगी, फैक्ट्स तो वैसी ही है जैसी वो होती है, रॉक सॉलिड, अनचेंजेबल। आपको वो फैक्ट्स को लॉ अप्लाई करना है और फिर अंदाज लेना है कि
क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर नरीमन साहब बताते हैं कि कुछ यंग लॉयर्स उन्होंने देखे कि जो बहुत केस लॉ करते रहते हैं। उसे वो मतलब उन एक टर्म वो बताते हैं इस प्रकार के यंग लॉयर्स के लिए कि उनको केस लॉ डायरिया हो जाता है। टू मच ऑफ केस लॉ, ऐसे नहीं करना है। केस लॉ तो ऑफ कोर्स बाद में आता है, पहले आता है बेयर प्रोविजन, बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट पढ़े, उसको कमेंट्री से समझ लें, और उसके बाद अगर उसका कुछ इंटरप्रिटेशन कहीं केस लॉज में है तो केस लॉज काम में आते हैं। सीधा केस लॉज पर दौड़ना और वो केस लॉज में अपने फैक्ट्स को फिट करना, ये अच्छी एडवोकेसी नहीं है। मतलब ये एडवोकेसी नहीं है। एडवोकेसी, सही एडवोकेसी वो है जो फैक्ट्स को लॉ अप्लाई करें और फिर अपनी केस प्रिपेयर करें। सो दैट वाज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस। तीसरी एडवाइस नरीमन साहब देते हैं कि कभी भी रिपार्टी नहीं करना है। रिपार्टी ये एक इंग्लिश शब्द है, समझ लेते हैं हम इसका क्या मतलब होता है। स्पेलिंग है REPARTEE, रिपार्टी। तो रिपार्टी का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स टू समवन्स कमेंट्स। देखिए, नरीमन साहब बताते हैं कि जब आप आपकी केस आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, तब आपका अपोनेंट जब आपको कुछ इंसल्टिंग कमेंट्स देता है या कुछ वाइज क्रैक्स देता है, तो तुरंत आप उसको रिस्पॉन्स देकर कुछ कहते हैं। ये नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह नरीमन साहब देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करके कोई भी वकील केस नहीं जीता है। क्विक रिस्पॉन्स देकर आप कुछ भी हासिल नहीं करते। आपके अपोनेंट को जो उनको करना है करने दें। कोर्ट ऑब्जर्व करते रहते हैं किसका क्या बिहेवियर है। तो रिपार्टी कभी नहीं करना है। अगली बात, जब आप कोर्ट में केस आर्ग्यू करते हैं तो आपने एकदम क्लियर और प्रिसाइज रहना है। आपके आर्ग्यूमेंट एकदम क्लियर और प्रिसाइज हो, कंफ्यूज्ड नहीं हो। देखिए, मैंने देखा है कई बार जब कोई वकील आर्ग्यूमेंट्स में कंफ्यूज्ड रहते हैं या क्लियर या प्रिसाइज नहीं रहते, तो कोर्ट्स क्या करते हैं? कोर्ट सिंपली कहते हैं कि मिस्टर सो एंड सो, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, प्लीज़ कम प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम, आई एम एडजॉर्निंग योर केस। और कोर्ट्स वो केस को एडजॉर्न कर देते हैं। अब देखिए, अगर उस दिन उस केस में कोई अर्जेंसी हो या कुछ हो, तो केवल कंफ्यूज रहने की वजह से या क्लियरली आर्ग्यूमेंट ना कर पाने की वजह से उस केस में उस दिन वो रिलीफ नहीं मिल पाया जिस रिलीफ को मिलना ज़रूरी था। इसलिए आपको एकदम क्लियर और प्रिसाइज रहना है और कंफ्यूज्ड नहीं रहना है। आपका स्पष्ट, क्लियर मेंटल आउटपुट फ्लो होते हुए दिखना चाहिए जज को। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई लूज एंड वहाँ नहीं रहनी चाहिए। और दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन यू विल बी वेल इक्विप्ड and well prepared in your case. Preparation is the mantra. Proper preparation is the mantra. ये preparation बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कई बार होता है कि हम केस बनाते हैं और वो केस लगते जाता है। अगर हमने केस बनाने के तुरंत बाद वो केस लगा और हमने आर्ग्यू किया, तो हमारे माइंड में पूरी फैक्ट्स फ्रेश होती है, इसलिए हम अच्छे से आर्ग्यू करते हैं। मगर अगर वो केस एडजॉर्न हो गया नेक्स्ट डेट को, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद अगर वो केस बोर्ड पर आता है, तो हमें वो पिछला प्रिपरेशन काम नहीं देता, वो फेड हो जाता है। कई सारे इम्पॉर्टेंट पहलू, बारीक पहलू फेड हो जाते हैं, याद नहीं आते। तो हमें फिर एक बार, एक दिन पहले रात को बोलो या शाम को बोलो, उस केस को पढ़ना है, उसको प्रिपेयर करना है, सभी मिसिंग लिंक्स जोड़ना है और वेल इक्विप्ड होकर पूरे केस लॉज, बेयर एक्ट्स जो भी है, वेल इक्विप्ड होकर हमें कोर्ट में जाना है और क्लियरली और प्रिसाइजली आर्ग्यू करना है। दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एडवाइस मिस्टर नरीमन गिव्स टू यंग लॉयर्स। वो कहते हैं, थिंक लाइक अ लॉयर एंड नॉट लाइक अ फिलोसोफर।
फिलोसोफर के जैसे सोचना नहीं है, वकील के जैसे सोचना है। आप वकील हो, वकील के जैसे सोचो और वकील के जैसे बोलो। मेसी मत रहो, डोंट बी मेसी। मेसी यानी कि आपकी बात कोहेरेंट नहीं है, गड़बड़ गड़बड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़ कुछ बात कर रहे, समझ में नहीं आ रहा है, या कभी एक बात इधर कर रहे, कभी दूसरी बात उधर कर रहे, कोई कनेक्शन नहीं है। ये हो गया मेसीनेस, अनक्लैरिटी। तो कहते हैं कि इस प्रकार का जो मेस है, जो अनक्लियर आर्ग्यूमेंट है, वो किस प्रकार का होता है। वो उदाहरण में कहते हैं कि जैसे एक प्लेट में एग्स को स्क्रैम्बल कर दिया तो कैसे होगा, इट्स उस प्रकार का, जस्ट लाइक दैट मेसी आर्ग्यूमेंट्स आर व्यूड एट। तो एकदम क्लियर रहिए अपने आर्ग्यूमेंट्स में और प्रिसाइज रहिए, वेल इक्विप्ड, वेल प्रिपेयर्ड रहिए। आपका मेंटल आउटपुट क्लियरली फ्लो होते समझ में आना चाहिए। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आपको कोर्ट कोई क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन भले ही आपको आपके आर्ग्यूमेंट से ऑफ ट्रैक कर रहा हो, फिर भी आपको उस सवाल का जवाब देना है। और जवाब कब देना है? तभी देना है जब वो क्वेश्चन कोर्ट आपको पूछते हैं। कोर्ट्स को हर सवाल का जवाब तभी चाहिए होता है। हियर एंड नाउ, court wants a ready answer. You will be able to do that only when you are well equipped and well prepared in your case. So the mantra is be fully prepared with the facts of your case, with the law applicable to your case, and with the sequence of arguments that you want to present. That will ensure a very high degree of success for you. अगली महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रिपोर्टेड डिसीजंस होते हैं, वो सभी डिसीजंस से अपने आप को अपडेटेड रखें। रेगुलरली लाइब्रेरी में बैठ के ये देखा करें कि क्या जजमेंट्स आए हुए हैं, कौन से पॉइंट पर कौन सा केस लॉ आया हुआ है। हो सके तो उसकी एक डायरी रखें, ज़रूर रखें, हो सके तो नहीं, ज़रूर रखें। देखिए, इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ में ब्रीफ किया जाएगा तो आपको वो केस लॉ कहीं ना कहीं पता होगा कि हाँ, ऐसी है लीगल पोजीशन। और अगर आपको ब्रीफ नहीं किया जाता, मतलब कि आपके पास अगर केस नहीं भी आती, तो भी आप किसी और को यूज़फुल हो सकते हो सकता है कि कोई केस आप वॉच कर रहे हो और उस केस में वही पॉइंट से रिलेटेड कुछ बात चल रही हो और वो केस लॉ या लेटेस्ट लीगल पोजीशन वकील साहब को भी पता नहीं या जज साहब को पता नहीं। ऐसे में आप यूज़फुल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आपकी यूटिलिटी वहाँ पर साबित हो सकती है। तो अभी आपको क्या करना है कि इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट्स पर मनन करना है। हो सके तो ये सभी पॉइंट्स आप कहीं लिख ले, अच्छी तरह से समझ ले और अपने लॉ प्रैक्टिस में उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए चुन चुन कर मैं ला रहा हूँ। कई सारे और पॉइंट्स उस किताब में हैं और वो मैं आपके लिए अगले वीडियोज़ में लाता रहूँगा। तो आज यहीं रुकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर